जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज। रोजगार को लेकर के जहां युवाओं में एक तरफ आक्रोश दिखाई पड़ता है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास अनेक योजनाएं हैं और योजनाओं से लोगों को जुड़ना चाहिए। आम लोग जो पढ़ लिख करके अगर किसी भी स्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की तरफ निगाह बना करके खड़े हैं, उन्हें निश्चित तौर पर उद्योग विभाग की तरफ अपना रुख करना चाहिए। इसीलिए आज मैं उद्योग विभाग पहुंचा हूं, जहां मेरी बातचीत होगी वहां के जनरल मैनेजर से तथा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। ये दोनों भी व्यक्ति काफ़ी रिजनेबल हैं, काफ़ी दमदार स्थिति में उद्योग विभाग के यहाँ के बेगूसराय के ब्रांच को रखा है। बिहार में एक बेहतर स्थान देने का काम किया है। अभी तक क्या कुछ हुआ है और उद्योग विभाग से आप क्या कुछ लाभ ले सकते हैं और वो लाभ लेने का क्या होगा तरीका, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम करेंगे चर्चा। और आप जो हमारे सामने देख रहे हैं गणक मसाले, ये भी इसी उद्योग विभाग का देन है कि आज बेगूसराय में गणक मसाला पताखे की तरह फहरा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, मुलाकात कराते हैं आपको जनरल मैनेजर साहब से। सर, आपका बीटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, एक तरफ आप देख रहे हैं कि रोजगार को लेकर के पिछले दिनों कई घटनाएं भी हुई, रेलवे में काफ़ी नुकसान हुआ, अग्निवीर योजना को लेकर के, रोजगार को लेकर के युवा सड़कों पे, रोजगार कहां से मिलेगा वहां तक आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, अगर आना होगा तो कहां आना होगा और आप उसके लिए कितनी मदद कर सकते हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। अभी राज्य सरकार के द्वारा कई उद्यम स्थापित करने के लिए कई योजनाओं का संचालन जिले में किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम आता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग 4 तरह की योजनाओं का शुभारंभ किए हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ST/SC योजना हुआ, मुख्यमंत्री युवा योजना हुआ, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हुआ और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्योग की योजना हुई। इसमें हम लोग पूर्व में 18-19 में करीब 74 आदमी को लाभान्वित कर चुके हैं और अभी ये 4 योजनाओं में करीब 440 का हम लोग लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 440 में 410 का प्रशिक्षण भी यूको RCT से दिया जा चुका है और अभी हम 300 उद्यमियों को प्रथम किस्त के रूप में 4-4 लाख रुपया उनके बैंक खाते में राशि भेजी जा चुकी है। किस तरीके के छात्रों को, किस तरीके के नागरिकों को आपसे मिलना चाहिए? जो भी व्यवसाय के इच्छुक हैं और कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं पास होनी चाहिए। पुरुष महिला हर वर्ग के लोगों के लिए है वो एक योजना हुई। दूसरी एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की योजना, उसमें भी अब तो राशि काफ़ी बढ़ा दी गई है, 50 लाख तक की कर दी गई है। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र के लिए आपका 25% है। और हम लोग उनके प्रोजेक्ट को वेरीफाई करके और बैंक को रिकमेंड करते हैं और बैंक से उनका ऋण प्राप्ति होता है। अभी हमारे यहाँ 307 लक्ष्य था, जिसमें हम लोग करीब 45 को बैंक सैंक्शन की है राशि। और एक फिर दूसरी योजना आई है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन की योजना, उसके अंतर्गत भी हम लोग अभी 2 का बैंक फाइनेंस किया है, जिसमें एक अभी गणक मसाला जो आपके सामने है वो कार्यरत है और दूसरा कार्य की प्रक्रिया में है और करीब 6 और आवेदन हम लोग अग्रसारित किए हैं बैंक को फाइनेंस करने के लिए। जी यही है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम सर आपसे मुखातिब होते हैं और आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं तो नेचुरली है कि लोगों से जुड़ाव आपका बेहद खास होगा। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि उद्योग विभाग काम तो करती है, लोन सेंक्शन करती है, लेकिन ये मामला लाभुकों तक जाते जाते कहीं ना कहीं बैंकों में फंसा रहता है। जी सर, बैंकों में फंसा होने का बहुत सारा कारण है। पहले तो आपने बोला कि सर कि लाभुकों तक जो पहुंच पाती है, लेकिन लाभुकों तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि मैंने फील्ड वर्क काम किया है और मैंने 1.5 साल से जो काम किया, मुझे पता चला कि जो स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स आती है जो लोगों तक पहुंचती नहीं है
और कैंपेन आप हमारे और आपके थ्रू ही ये कैंपेन चल सकता है सर। तो कैंपेन सबसे पहले ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें किनको किस तरह काम करना है ये हमें बताना है उनको, इसलिए हम उनको बताते हैं तो फिर वो अग्रसित होते हैं उस कार्य के लिए। और ये युवा के लिए काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जो है ये हमारे लिए और युवा लोग के लिए ये बहुत सारा ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमारा क्या कहना है कि लोकल फॉर वोकल है। तो इसी का अंतर्गत जो है हमारा वोकल जो लोकल है, लोकल प्रोडक्ट को जो है बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और ये खुशी की बात है कि ये गनक मसाला जो है हमारे बैंक से स्टार्ट भी हुआ और पूरे बिहार में अभी इंडस्ट्री सेट भी हुआ है, जो पहले नंबर पे बेगूसराय हमारा आ रहा है। इस कारण जो है हमें बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारा जो PMFME स्कीम है वो सबसे पहले अच्छा काम कर रहा है बेगूसराय में सर। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना जो है, इस योजना में होता क्या है, करना क्या है, लोग अप्लाई कैसे करें, उसकी पात्रता क्या है? जी सर, सबसे पहले जो इच्छुक हैं व्यक्ति वो जिला उद्योग विभाग बेगूसराय में आएँ और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन से या महाप्रबंधक सर से बात करें, उस योजना के बारे में जानकारी लें। उन्हें साढ़े 4 चीज़ों की जानकारी रहती है उनको, और वो बताने के बाद जो है हमारा एक फर्स्ट प्रोसेस होता है कि वो PMFME मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में एक वहाँ साइट पे जाके वहाँ अप्लाई करेंगे। न्यू इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे। वह यहाँ पे 3 पोर्टल दिया गया है। एक ग्रुप में जिनको करना है वो ग्रुप में कर सकते हैं, एकल में खुद सिंगल में करना है तो सिंगल में कर सकते हैं, या कंपनी रजिस्टर्ड करके करना चाहते हैं तो वो कंपनी भी अपना चला के स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस हमारा होता है कि वो जब एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स फिल कर देते हैं, जब सबमिट हो जाता है तो वो वेरिफिकेशन राउंड में होता है। वो 3 वेरिफिकेशन स्टेज में जाता है। DRP खुद से भी वेरिफिकेशन करता है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में DLC कमेटी है, उसमें 11 मेंबर हैं, जिसमें DM सर और सब भी आते हैं, और GM सर, सारे लोग जो हैं 11 कमेटी होती है, उसमें कमेटी मेंबर वेरिफिकेशन करती है। उसके बाद LDM लीड बैंक स्टेज में चली जाती है। उस बैंक में 2 बैंक में दिया जाता है खाता। ग्राहक जो है, जो एप्लीकेंट है, वो 2 बैंक में डालता है, या तो पहला बैंक अगर रिजेक्ट करता है तो दूसरे बैंक में चला जाएगा। तो ये है प्रोसेस बैंक का। अगर वो एप्लीकेबल है, एप्लीकेंट अगर एप्लीकेबल है तो फर्स्ट बैंक उसको सेंशन कर देती है, सेकंड बैंक ख़त्म हो जाती है। ये हो गया आपका प्रोसेस। थर्ड स्टेप है कि अगर जब इच्छुक व्यक्ति अगर उनका सेंशन हो जाता है तो उनको अपना एप्लीकेशन के टाइम पे 10% अपना भी लगाना होता है, मिनिमम 10%, और 35% इस सब्सिडी स्कीम में है, जिससे क्या होता है कि उनको जो एप्लीकेंट है उनके ऊपर भार नहीं पड़ता है, वो स्कीम से सब्सिडी आ जाता है, और एप्लीकेंट अपना भी लगा रहे हैं और बैंक भी इनमें मदद करती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं SDFC बैंक का, जिन्होंने फुल सपोर्ट के साथ, SDFC यूको बैंक, जिन्होंने फुल सपोर्ट के साथ हमारे साथ काम किया है। जी सर। ये सर जो बताया आपने उसमें मैक्सिमम लोन क्या है, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है? देखिए सर, मैक्सिमम अप टू यू है, मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं। 2 करोड़ भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, 15 लाख भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है मैक्सिमम। अबाउट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी देखा जाए तो मैक्सिमम सब्सिडी आपका 10 लाख है। मिनिमम आपके रिपोर्ट के ऊपर होता है, कोई भी रिपोर्ट बनता है तो उसके ऊपर आपका सब्सिडी काउंट किया जाता है। तो ये है इसकी चीज़। नहीं, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं गांव में जो काम करती हैं आंगनबाड़ी में सहायिका का, बहुत निचले लेवल पर वो काम करती हैं, और उस सहायिका को सुबह में 3 घंटा ड्यूटी के बाद पूरा फुल डे वो बैठी रहती है। उनमें से कई सारे क्रिएटिव मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ बात भी किया था इस मुद्दे पर, इसीलिए मुझे याद भी आया ये सवाल। वो लोग भी अगर उद्योग धंधा से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें लोन की आवश्यकता है, आपसे उद्योग की आवश्यकता है, रोज़गार की ज़रूरत है, कैसे वो क्या करें? सर, उनके लिए तो सबसे पहले या तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो 5 लाख का बनाएं। 5 लाख में अबाउट आपको 1.5 लाख का सब्सिडी मिलेगा, और बैंक उनको बाकी फाइनेंस करती है। अबाउट उनके बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पर है कि वो कितने % पे वो परसेंटेज लेती है। बाकी रहा आपका कि वो कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, तो वो कास्ट कैटेगरी हमारे में नहीं है, क्योंकि इसमें अबाउट ओवरऑल के लिए 35% सब्सिडी है, चाहे वो कोई भी विभिन्न वर्गों से। नागरिकों की चर्चा होती है, कास्ट की कास्ट की नहीं होती है सर, यह नागरिक के लिए सारी चीज़। एक चीज़ और कहना मैं चाहूँगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ तक बात हुई, इसमें ये जीविका को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि उनके जो समूह हैं, गठित समूह हैं, उनके भी मेंबर इसमें सहायता ले सकती हैं इस योजना जीविका को भी। और हाँ,
उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और उनके जीविका के जो यहाँ डीपीएम हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एसएचजी में है कि वो प्रत्येक मेंबर को एक अलग से भी सपोर्ट करने का इसमें व्यवस्था है। तो ज़मीनी हकीकत है कि वो लोग भी इसके लाभ ले सकते हैं, उठा सकते हैं। हाँ, ग्रुप में जैसे आप एसएचजी की ग्रुप की बात करें तो वो 40,000 प्रति व्यक्ति मेंबर को दिया जा रहा है। मेंबर में जितने भी मेंबर होंगे उन्हें प्रति व्यक्ति 40,000 दिया जाएगा एसएचजी ग्रुप में। इंडिविजुअल में देखा जाए तो वो ओवरऑल 35% सब्सिडी उनको मिलेगा जितना का वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाएंगे। जितने भी ग्रुप्स के हैं उनको 40,000 प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। ये ग्रुप्स की बात होगी सर, ये चीज़ है सर। इंडिविजुअल किसी को ज़रूरत हो, जी, कोई महिला है, विडो है, कोई आधार नहीं है उसके पास, बैंक को तो प्रॉपर्टी भी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो व्यक्ति को जीरो इनकम है, संघर्षरत है कि हम कुछ कर लें, किसी तरह जी लें, तो ऐसे लोगों के लिए उद्योग विभाग के पास क्या है? सर हाँ, पीएमएफएमई में बेसिकली सीजीएसटीएम एक प्रोफाइल है जिसमें सीजीएसटीएम के अंदर जो कोलेटरल फ्री है, जिसमें आपको मॉर्गेज करने की कोई प्रावधान नहीं है। आप मॉर्गेज उसमें नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि बात कहा जाए कि अभी हम लोगों ने भी बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन देखा है, उसमें अगर 15 लाख से आकर ऊपर जाते हैं तो आपको कोलेटरल वो मॉर्गेज करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है कि एप्लीकेशन अब जो चेंज हुआ है वो अबाउट 25 लाख से ऊपर जाइएगा तो मॉर्गेज करना पड़ जाएगा। लेकिन ये है कि पीएमएफएमई में सीजीएसटीएम के अंदर मॉर्गेज नहीं करना है आपको। और जो आपने कहा कि विडो जो हैं उनके लिए क्या है कि हम लोग जो है उसमें एक तरह से 10% जो लगता है उनके लिए जो है एक कैटेगरी अलग हो गया है कि उनका जो है विडो के लिए आपका जो बैंक फाइनेंस है उसमें अबाउट 5% अपना लगाना हो। अबाउट 50,000 अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप 5 ही लाख का बनाते हैं तो 5 लाख का आप बनाते हैं तो 1-1.5 लाख आपका अपना लगाना होगा। अब उसमें 5% लगाएगा तो 50,000 तो आप लगा ही सकते हैं। अगर बिजनेस फूड प्रोसेसिंग का कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदना आपको पड़ेगा तो खुद का भी तो कुछ लगाना पड़ेगा। अब 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, वो प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के अनुसार जो है आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसा भी बताएं जिसमें कुछ लगाना ना पड़े। सर वो तो उद्योग लगाने के लिए तो सर कुछ लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए तो कुछ होगा नहीं। और बैंक भी फाइनेंस करती है कि आपकी क्षमता के ऊपर देखती है कि आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तब आपको बैंक आपको प्रमोट करने के लिए वो अपना फंडिंग करती है जनरेट। ये चीज़ है सर। इस मतलब जिसके पास इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है उसे कहीं कोई मदद नहीं मिल पाएगी। नहीं, उसके लिए एसएचजी बनाइए, एसएचजी फॉर्म कीजिए और स्वयं सहायता समूह गठित करके उसका लाभ उठाइए। स्वयं सहायता समूह गठित करके लाभ वो उसी में ना वो 40,000 रुपये प्रत्येक मेंबर को अलग से देने की बात है। कई बार देखा गया है कि पोल्ट्री फार्म को लेकर के, जो कि आपके यहाँ से भी होता है, उद्योग विभाग में बहुत पहले हमने देखा था कि PMRY के तहत भी लोग पोल्ट्री फार्म वगैरह लगाया करते थे। तो पोल्ट्री फार्म जो लोग खोल लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे आबादी हो जाती है, बाद में वो डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी दूरी का कोई जानकारी होगा अगर आपके पास कि पोल्ट्री फार्म आबादी से कितनी दूरी पर होना चाहिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिनका उनका कहना है कि अबाउट आप 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर आप दूर रहें शहर से, और या ग्रामीण क्षेत्र से 20 to 25 किलोमीटर आप दूर रह के काम कीजिए। क्योंकि उसका क्या होता है कि पॉल्यूशन एक वो फ्रेगनेंस जो होता है, डर्टी फ्रेगनेंस, वो दिक्कत करता है बाद में लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ऐसा पॉल्यूशन बोर्ड का कहना है सर। तो ये चीज़ मतलब दूर में होना चाहिए, आबादी में नहीं होना। आबादी में नहीं होना चाहिए। अगर आबादी वहाँ पे बस जाती है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तो ऐसे परिस्थिति में पोल्ट्री फार्म वाले को वहाँ से जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो नुकसान किसका होगा? जी, वो नुकसान तो एप्लीकेंट का ही हुआ जो अब चला रहे हैं। लेकिन सर क्या करें, सबको लेके साथ चलना पड़ता है सर। अगर वो बीच में अगर दिक्कत हो रहा है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी वहाँ पे एक तरह से एक लीगल नोटिस भेजेगा, और म्यूनिसिपल या नगर निगम या नगर परिषद वो भी नोटिस भेजेगा। क्योंकि जब ग्रामीण के क्षेत्र में अगर आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे एक अथॉरिटी लेना पड़ता है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप वहाँ शुरू कर रहे हैं, तो आपको वो अथॉरिटी देती है कि नहीं। इसमें भी यही प्रोसेस है। अगर PMFME में देखा जाए तो नगर परिषद, नगर निगम या फिर आप म्यूनिसिपल अथॉरिटी से, आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप सर्टिफिकेट लीजिएगा, तभी आप कहीं भी काम शुरू कर सकते हैं। और FSSI तो मस्ट है। FSSI हो गया, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब आपका मस्ट है, जिसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा सेंशन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उद्योग विभाग के GM
और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जिन्होंने आपको पर भरपूर जानकारी दे दी है इस विषय में। और इन दोनों के बिहेव से मैं इतना खुश हूँ और संतुष्ट भी हो पाया हूँ कि मुझे लगता है कि तमाम ज़िलेवासी के सामने मुझे एक बात घोषणा कर देनी चाहिए कि अगर आप में दम है कुछ कर गुजरने का, उद्योग लगाने का, रोज़गार लोगों को देने का, तो निश्चित तौर पे ये दोनों अधिकारी आपके मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। नमस्कार।